तो आज की जो ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन गैप डाउन के साथ हुई और उसके बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो अब निफ्टी क्या करने वाली है ये तो सबके मन में होगा ये सवाल। उस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 17,770 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग हुई और उसके बाद कंसिस्टेंट जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जाती रही और लास्ट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला। तो दोस्तों ये क्या था, किस तरीके से निफ्टी ने आज बिहेव किया, इसका इम्पैक्ट कल क्या हो सकता है, कल एक्सपायरी भी है तो किस तरीके से हमें काम करना है, तो स्पेशली निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल में। और साथ में दोस्तों आज हम एक स्टॉक को भी देखने वाले हैं कि वो स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट की संभावना बनी हुई है। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने की जो है संभावना है, तो उस स्टॉक को भी हम देखने वाले हैं और जाकर उसकी भी एनालिसिस करेंगे चार्ट पर और देखेंगे क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस लेवल पे एंट्री बन सकती है, सारी चीजों की एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं आज निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया, क्या कर सकती है कल के दिन और कल की एक्सपायरी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना, सारी चीजों के एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके के कंटेंट हमेशा आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और अगर आपको देखना है कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं इसमें बताने वाला हूं कि आज मैंने क्या बाय किया, क्या एक्यूमुलेट किया, वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पता चलने वाला है कि अगर आपको देखना है कि मैं बाय सेल क्या कर रहा हूं, उसकी एनालिसिस देखना है तो आपको हमारा कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो भी आपको पता चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलते हैं चार्ट पर और आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा निफ्टी जो है 0.8% के आसपास अप होकर बंद हुई है, गैप डाउन होकर फिर सीधा ऊपर की तरफ आई है। अभी चार्ट पर हम चल के सारी चीजों को देखेंगे। इंडिया विक्स जो है आपके सामने है 17.47 के आसपास चल रहा है इस वक्त और जो है सेंसेक्स 0.8 एज इट इज जैसा आपको बताया गया था। एफआईज जो है इस वक्त 13 सितंबर को जो इन्होंने बाइंग की है 1956 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। डीआईज ने एज यूजुअल मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग की है 1268 करोड़ के आसपास की। यहाँ पे जो डाटा है दोस्तों एफआई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2936 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने सेलिंग की है 2234 करोड़ के आसपास की और फ्यूचर इंडेक्स के स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है 1244 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो ये जो डाटा है ना ये हेजिंग डाटा है, एक तरह से हेज करके ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इतने बड़े बड़े निवेशक भी हेज करके चल रहे हैं और हम लोग जो है बिल्कुल ओपन पोजीशन को बना के रखते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं। ये इनके पास पूरी पूरी टीम होती है फिर भी जो है ये अपने आप को हमेशा कवर करके चलते हैं। तो कल के दिन जो है एक तरह से बायस है, ये भी कंफ्यूजन में है, इसलिए ऐसी बात है जब कंफ्यूजन बढ़ता है तो इंसान हेज करने की कोशिश करता है ज्यादा। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन का एक डाटा चल रहा है और एफआईज में भी दो तरीके के एफआईज है। ठीक है, एफआईज में भी दो तरीके के एफआईज है, कुछ बहुत बड़े हैं कुछ छोटे वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पे आज का जो एनालिसिस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए बहुत बेहतरीन चीजें सब आपको पता चलने वाली है आज के दिन। अब चलते हैं देख लेते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस जिन्होंने डराया था वो आज रिकवर हो गए, यानी डाउ जोन्स जो है और एसएनपी नैस्डैक सबके सब रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया है, ठीक है, 0.32% के आसपास नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं देख लेते हैं जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि थोड़ा सा चिंताजनक है, बस 100 के नीचे अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया है 1.57% के आसपास ऊपर है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, 94.6 चल रहा है इस वक्त। अब चलते हैं हम देख लेते हैं आज का हमारा एनालिसिस, फिर निफ्टी पे चलते हैं। ठीक है, या फिर हम निफ्टी को देख लेते हैं फिर हमारे एनालिसिस पे चलते हैं, कोई बात नहीं, पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है मैकडी की, ठीक है, आरएसआई की और बॉलिंजर बैंड की, ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड मैंने लगा रखा है, अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड, ये 200 मूविंग एवरेज और यहाँ पे आरएसआई प्लॉट कर रखा है। नीचे जो है आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैकडी मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। जिन्हें नहीं पता है हमारे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मैंने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री है, उसको सीखिए।
अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, RSI 60+ है, यानी हाईली बुलिश है, पहली चीज। और जब मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर कोई भी स्टॉक चल रहा होता है तो उसे भी हम बुलिश मानते हैं अकॉर्डिंग टू बोलिंगर बैंड थ्योरी। ठीक है, पहली बात। और मूविंग एवरेज जब 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, उसके ऊपर प्राइस चल रहा होता है, तो उसे भी हम बुलिश मानते हैं। तो हमारे पास चार पैरामीटर ऐसे आ गए जो कि बुलिश की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, आज का जो कैंडल है वो भी एक मारूबोजू टाइप कैंडल बना है, वो भी बुलिश है। तो यहाँ 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डेली टाइम फ्रेम में हमें बता रहे हैं कि भाई आप डरो नहीं, बल्कि हम बुलिश ही हैं लगभग एक तरह से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बारीकी से देखें तो यहाँ क्रॉस ओवर आप देखेंगे, यहाँ पे आप बारीकी से देखें तो क्रॉस ओवर यहाँ बन चुका है, हो चुका है क्रॉस ओवर, आप देख पा रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आज की कैंडल से मिला है, पहली चीज। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो तीनों कैंडल के हाईज थे उसके ऊपर आज की जो क्लोजिंग हुई है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है निफ्टी के लिए। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। के डेली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है। बेरिश कब होंगे मैं बता देता हूं आपको, जब हम एक बार क्लोजिंग देंगे 17,150 के आसपास, तभी हम बेरिश होंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं और 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कट नजर आएगा कि यहाँ पे देखिए गैप अप गैप अप गैप अप, उसके बाद गैप डाउन। तो ये गैप तो पूरा फिल हो गया। ठीक है, और इसी चाल के अंदर इसने जो है यहाँ का भी गैप फिल कर दिया, और यहाँ का भी जो गैप फिल उस दिन ही हो गया था। तो ये दो गैप्स को तो इसने फिल ही कर दिया। साथ ही साथ 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज को इसने जो है एक तरह से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, मैं आपको बता देता हूं। आज बेसिकली दोस्तों बहुत ही अच्छा मूड था कि आज निफ्टी का एनालिसिस जरा ढंग से आप लोगों को बताऊं। तो प्राइस एक्शन में एक चीज हमें नजर आएगी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस ने एक जगह पे टॉप बनाने की कोशिश की है, बट अगर RSI को हम देखें तो हल्का सा एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ। और मैंने ये संडे के दिन भी बताया था, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और हल्के में लिए होंगे उसके बाद की रैली को। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बियरिश डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो डाइवर्जन हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट। छोटे टाइम फ्रेम की बात चल रही है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देखें तो प्राइस जो है आज नीचे की तरफ आया, जीरो लाइन से नीचे। जीरो लाइन की क्या वैल्यू है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो वीडियो एक बार देख लीजिए, अपने चैनल पे मौजूद है। जीरो लाइन से ऊपर प्राइस गया और यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जन हो रहा है। अगर ये कल के दिन वापस नीचे की तरफ आता है, जो कि काफी चांसेस है थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर निकले ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, हमारा एक डाटा ऐसा निकल कर आ रहा है यहाँ पे कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है, 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें बेयरिश नहीं बल्कि बुलिश होना है। और यहां पर आके बेयरिश कैंडल का भी फॉर्मेशन करना है, तो हमें यहां से शॉर्ट करना है। ठीक है, और अगर कल फ्लैट ओपनिंग करता है और 17,950 के नीचे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है, तो हमें फिर अगले जो है हमारे टारगेट्स के लिए जो है 17,850 के आसपास का टारगेट हमें बड़ी आसानी के साथ इस लेवल का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में जो डाटा भी इस वक्त है, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही छोटे मोमेंट के अंदर, 100 200 300 पॉइंट के अंदर निफ्टी के रहने की संभावना है। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होने वाले, और जब तक ये ब्रीच ना कर दे तब तक हम बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होने वाले। तो ये पॉइंट है कि अगर इसके अंदर ही खेलना है छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैंने आपको बताया कि जब ये ब्रीच करे तो ही लॉन्ग होना है, और यहां से अगर बियरिश कैंडल बनाए तो आपको शॉर्ट होना है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाता है तो पहला टारगेट, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो ये पहला टारगेट। यानी यहां से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल के दिन, तो हमें यहाँ से बाय करना है अगर बुलिश कैंडल बनता है, और अगर शॉर्ट बेरिश कैंडल बनता है तो यहाँ से शॉर्ट करना है। पहला टारगेट ये होगा, पहला टारगेट ये होगा। ठीक है, इस तरीके से काम करना दोस्तों। अब चलते हैं हम और देख लेते हैं हमारा पॉलीकैप। तो पॉलीकैप में वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। इसका प्राइस एक्शन बड़ा क्लियर है कि भाई हम यहाँ से ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं जाने देंगे, नीचे आ गया। फिर ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं जाने देंगे, नीचे आ गया। फिर ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं जाने देंगे, फिर नीचे आ गया। फिर ऊपर जाना चाह रहे हैं, अब देखिए एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट। ठीक है,
पहले जो जाना चाह रहे थे ये, तो पहले का जो ये था क्राइटेरिया मैकडी का, ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे जब ये जाना चाह रहे थे, यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हो रहा था। यहाँ जब जाना चाहते तो ये नीचे की ट्रेंड में था। यहाँ जब जाना चाह रहे थे तो ये बुलिश क्रॉसओवर में था, बट हुआ नहीं था। बट यहाँ जब ये जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है दोस्तों, और जीरो लाइन के ऊपर भी ये करेक्शन कंप्लीट करके मैकडी वापस आ चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज के यहाँ पे आप एक देखेंगे पॉइंट, आरएसआई भी जो है ये टेरिटरी में जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कई बार 60 को टच किया है। इस बार भी 63 है। तो अभी हमें काम कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको डेफिनेटली ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेना ही है आपको। अगर ये 2780 को क्रॉस कर देता है, 2780 को क्रॉस कर देता है, तो हमें इसके अंदर एंट्री मारना है। अदरवाइज हमें जो है इसको रिटेस्ट करने के लिए मिडल बोलिंगर बैंड के लिए वेट करना होगा। ठीक है, वापस सुन लीजिए। अगर 2780 के ऊपर क्लोजिंग, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो हमें इसके अंदर एंट्री करना है। अदरवाइज हमें इसको रिटेस्ट करके ये मिडल बोलिंगर में जो आगे की चाल आएगी, तो मिडल बोलिंगर में डिसाइड करेगा कि मुझे कैसा चलना है। तो मिडल बोलिंगर बैट पे जब सपोर्ट लेगा ना, तो उस वक्त हमें जो इसके अंदर एंट्री करना है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार इसने जो है, जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन का ट्रेडिंग ऐसी होती है। अदरवाइज फिर हमें यहीं पे बैठ जाना था, लोअर बोर्डिंग इवेंट पे, या फिर हमें यहाँ बैठ जाना था, बट हम यहाँ नहीं बैठे। तो अब हमें रूल्स को फॉलो करते हुए, जब तक कि ब्रेकआउट ना हो तब तक हमें एंट्री नहीं करना, और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा जो है हमें यहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट होने की संभावना है। क्योंकि उसकी वजह है दोस्तों, देखिए ये जो चैनल पैटर्न ब्रेक करेगा जब, तो चैनल पैटर्न जो भी ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि ये चैनल ही हमारा टारगेट होता है। चैनल पैटर्न में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि चैनल ही हमारा टारगेट बन जाता है। तो आपको बता देता हूँ कि हमारा टारगेट किस तरीके से रहेगा। देखो यहाँ पे आपको, अगर हम ये देखें कि ये चैनल हमने ब्रेक किया, तो ये हमारा जो है, ये हमारा डीप है, और यही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो 20% का अपसाइड मूवमेंट है अगर ये ब्रेक करता है तो, और हमें एक कैंडल लो का स्टॉप लॉस लेके चलना है। यानी एक कैंडल का लो का मतलब यही, इसी का लो पकड़ लीजिए, 2500 का लो, 300 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है हमारा 3450 के आसपास है। तो यहाँ पे 750 के आसपास का टारगेट है, 300 रुपये जो स्टॉप लॉस है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ट्रेड करना कोई बड़ा काम नहीं है। और अगर आपको वक्त ना मिलता हो, तो आपको पता ही है कि हमने एमएसएम बुलेटिन का एक कोर्स बना रखा है, जहां पे जो भी मैं बाय सेल करता हूँ वीडियो फॉर्मेट में आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ 2000 का कोर्स है, जिसमें भी हमने मॉनसून ऑफर को एक्टिवेट किया है आज से। तो ये कोर्स आपको काफी डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। 40% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और 3 महीने तक मैं जो भी बाय सेल करता हूँ उसको आप देख सकते हैं, अच्छी लर्निंग ले सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके एक अच्छी जो है ट्रेड भी ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ पाछ के। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है कि शेयरिंग इज कैरिंग। अगर आप किसी और का केयर करते हैं तो उसको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जरूर अपने व्यूज डालिए दोस्तों, कैसा लग रहा है, हमारी एनालिसिस कैसे लग रही है, चैनल कितना ग्रो हो रहा है, कैसा हो रहा है, उससे ज्यादा मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर आप, जितने भी लोग हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे भाई, आप जितने लोग भी जुड़े हैं, तो मैं आपको अपना फैमिली मेंबर जैसा समझता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक फैमिली जैसी ही हो गई है आज के जमाने में, आपको पता ही है। तो आपको कैसा लग रहा है चैनल, कैसा मतलब आपको कंटेंट कैसा लगता है, सारी चीजों का एनालिसिस करिए। और कुछ लोग तो नेगेटिव तो आते ही हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं, हर जगह नेगेटिव लोग मौजूद है। तो वो आप देखिए। और ये कोर्स अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ 1232 रुपए में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 40% का डिस्काउंट है, फटाफट जो है ऑफर ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले ऑफर था, किसी ने ले नहीं पाया, वो खत्म हो गया। तो जो लोग लेना चाहते इच्छा कर रहे थे वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों इस ऑफर के अंदर। और इसके अंदर बहुत अच्छा काम होता है हमारा, बहुत बेहतरीन काम होता है। चलिए, तो अभी हम जो है वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। कमाते रहिए, खुश रहिए, देखते मार्केट कल किस तरीके से बिहेव करते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई ट्रेड करिएगा।
चाहे पॉलिको हो चाहे निफ्टी हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लिए बिना आप ट्रेड नहीं करेगा। मेरे पर्सनल व्यूज थे, मेरी तरफ से कोई बात